इस साल इंक्रीमेंट से माला माल, क्योंकि मर्सर की एक रिपोर्ट कह रही कि इस साल ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री के अंदर 9.5% से ज़्यादा अक्रॉस द सेक्टर इंक्रीमेंट्स होने वाले हैं और ये पिछले 3-4-5 सालों की तुलना में सबसे ज़्यादा भी होंगे और लगातार एक बढ़ोतरी आप इसमें देख रहे हैं। तो तमाम बातें, चाहे ग्लोबल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, ये वो, लेकिन खबर तो अच्छी है कि भाई अक्रॉस द सेक्टर्स ये होने वाले। कुछ सेक्टर ज़रूर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा होंगे, कुछ में उतना नहीं, लेकिन एवरेज 9.5% भी शायद बुरा नहीं कहा जा सकता है। राइट, तो ब्रेक से पहले हमने चर्चा की कहाँ, कैसे, किन लोगों को ये मिल सकता है, लेकिन अब अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो क्या करना होगा। तो चलिए थोड़ी इंडिविजुअल लेवल पे बातचीत करते हैं। सुमित साहब, इंक्रीमेंट्स होने वाले हैं, अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है। अब देखिए अलग अलग कंपनीज में अलग अलग साइकिल होती है, कुछ जगह ये मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता है, कुछ जगह थोड़ा लेट होता है। क्या अभी वक्त बाकी है कि आप भी इस लिस्ट में टॉप पे आ सकें, मतलब कुछ वैसा कर जाएं तब तक? बिल्कुल, आई थिंक एक तो आपकी जो बिज़नेस परफ़ॉर्मेंस होती है या आपकी जो परफ़ॉर्मेंस, जो टारगेट अचीवमेंट होता है, उस पे तो निर्भर करता ही है। पर उसके अलावा भी जो है बहुत एक इंडिविजुअल ट्रेट्स जो होते हैं, उस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आज की डेट में जहाँ हम टेक्नोलॉजी, एआई की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमन जो स्किल्स हैं, वो बहुत ही महत्व रखते हैं। और जो आप देखिए, जो हम अपना बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, आई थिंक जो एक एज़ एन एम्प्लॉयर जो देखना चाहता है कि मेरे जो लोग हैं, क्या वो एक ग्रोथ माइंडसेट है? क्या वो कोलैबोरेटिव अप्रोच है? क्या वो उनका एटीट्यूड जो काम के प्रति अपने एम्प्लॉइज के वक़्त, क्या एक वो टीम प्लेयर हैं? क्या वो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं? क्या उनमें वो काबिलियत है? आई थिंक दीज़ आर सम ऑफ द कॉग्निटिव स्किल्स जो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आपको अपने काम में एक तो करने में आपको बहुत हेल्पफुल होता है, पर एट अ जो प्रोग्रेशन जो होता है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है इस सारे स्किल्स को डिस्प्ले करना। सो आई थिंक दोज़ आर द बिहेवियरल ट्रेट्स जो बहुत ही ज़रूरी है एक एक प्रोफेशनल के लिए डिस्प्ले करना, जिसके ऊपर भी आपका इंक्रीमेंट और आपका ग्रोथ और आपका करियर प्रोग्रेशन निर्भर करता है। जी। सुनील साहब, क्या ये जो नए स्किल सेट्स हैं उनमें एआई भी इंक्लूड है और भी दूसरी चीज़ें हैं, ये आपके प्रमोशन में रोल प्ले करेगी? मतलब हम कई बार आपसे ये पूछते हैं कि आप कैसे करें कि आपको एक बेहतर इंक्रीमेंट मिले या बेहतर चीज़ें मिले, तो अपस्किल तो एक उसका सीधा सीधा जवाब है, और आपको उसके साथ क्या करना है? देखिए, मैं तो स्पेशली जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग, मेटल, माइन या जितनी भी इंडस्ट्री है, मैं बोलता हूँ एआई को कैलकुलेटर की तरह ट्रीट कीजिए। पहले लोग कॉपी पे लिख के शायद पूरा टेबल बना के कैलकुलेशन करते थे। जब कैलकुलेटर आया तो 3-4 बटन दबा के शायद वो काम हो जाता था। तो एआई आपके जॉब को बेटर करेगा, खराब तो नहीं करेगा। एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हर ह्यूमन से एक्सपेक्टेड है, कि आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाइए। और इंटेलिजेंस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप सबसे पहले जो भी काम करते हैं उसमें इंटरेस्ट लीजिए। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ इनोवेट करने का मौका मिलेगा, कुछ भी कर रहे हैं। नंबर 2 में उसके बारे में आज के डेट में ऑनलाइन फ्री भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप उसको जाके पढ़िए और उससे कुछ रिलेटेड, अगर कुछ छोटे मोटे 200-400 रुपए देके, 500 रुपए देके कहीं कोई पेड कोर्स होता है तो कोर्स करके सर्टिफिकेट भी जनरेट कीजिए। वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा, आपके आपके प्रोफाइल को रिच करेगा, और उस नॉलेज को आप कहीं ना कहीं लेके पार्टिसिपेट करें। इन द सेंस कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिबेट है, डिस्कशंस है, या काम करने का तरीका है, या इनपुट है, उसमें आप डिबेट करें, इनपुट करें, आप अपना जेन्यून इनपुट दें। मुझे लगता है कि बहुत बार हम इस चीज़ों पे मिस कर जाते हैं। हम जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस और शायद एम्प्लॉयर या मैनेजर की एक्सपेक्टेशन बोले, वो शायद थोड़ा मिसमैच चलती है। मुझे लगता है कि आप अपना बेस्ट दीजिए और उसके बाद लेट्स वेट द अदर्स टू गिव द बेस्ट। मतलब फिर सामने वाले से एक्सपेक्ट कीजिए कि वो क्या करते हैं। आई एम श्योर दे विल डू समथिंग और दे विल फाइंड सम वैल्यू। कुछ ना कुछ आप में वो एक बहुत ही वैल्यू देखेंगे। ये हर आदमी के लिए, हर रोल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको वैल्यू नहीं देते तो कोई दूसरा वैल्यू देगा आपको। आपकी वैल्यू तो बढ़ गई ना। ये तो नॉलेज है, ये तो इन्फॉर्मेशन है, ये तो कुछ ना कुछ है जिसको अगर आप गेन कर लेते हैं तो उस वैल्यू पे, उस इंपॉर्टेंस पे आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट है, प्रमोशंस है, ग्रोथ है, परफॉर्मेंस, हर चीज आपकी अच्छी होगी। तो आपको रेगुलर अपग्रेड करने की जरूरत है। आज के डेट में एआई टेक्नोलॉजी आई है, कल को कोई और नए नाम से नई टेक्नोलॉजी आएंगी। टेक्नोलॉजी ह्यूमन ही इनोवेट करता है और इसका जी। इनोवेशन होता रहेगा, और अच्छा है कि होता रहे। ये हमें बेहतर बनाएगा।
बट आप अच्छा। उसको पीछे छोड़ सकते हैं एज ए पर्सन, एज ए जी जी, ह्यूमन। एक सवाल मेरे मन में जो आप दोनों से ही उसके जवाब में क्विकली चाहूँगा कि इन दिनों एक बहस बहुत ज़्यादा चल गई है, कोई 70 घंटे बोलता है, कोई 90 घंटे बोलता है। तो सुमित साहब, क्या ज़्यादा काम करके भी ज़्यादा इंक्रीमेंट लिया जा सकता है? ज़्यादा वक्त बिताइए ऑफिस में, ज़्यादा काम कीजिए, ज़्यादा आवर्स दीजिए। देखिए, वो तो दिखावा होता है कि जहाँ मतलब जितना बंदा दिखता है उसके सामने काम कर रहा है। आई थिंक जो मैटर करता है क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर जो आपको काम चाहिए, आपको रिजल्ट दिखाना है आपको, या आप उसको 70 घंटे में कीजिए, 50 घंटे में कीजिए, 90 घंटे में कीजिए। अल्टीमेटली डिपेंड करता है आप कितने प्रोडक्टिव हैं और कितने सही तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उसका आप अपने रिजल्ट आप अचीव कर रहे हैं, आउटपुट दिखा रहे हैं। आई थिंक घंटे तो कुछ मायने नहीं रखते, बट आई थिंक येस द आइडिया इज कि 90 घंटे तक ना जाके आज हम उसको अच्छे तरीके से कर पाए, रादर देन टू जी, शो द क्लॉकिंग द नंबर ऑफ आवर्स, यू नो। ओके। सुनील साहब, आपकी राय? देखिए, मैं तो ये बताऊंगा इसके अंदर में प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली मैटर करती है, बट आप हर आदमी के हर मिनट की वैल्यू कर दीजिए, उसकी पे पर मिनट कर दीजिए उसका सिस्टम। मुझे लगता है आपको 90, 95, 70 कोई बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसको उसके हर मिनट का पैसा दीजिए, आप उसको डिफाइन कर दीजिए उसके हर मिनट की वैल्यू, और आप उसको पे कीजिए, और देखिए खुशी खुशी सारे डिबेट खत्म हो जाएंगे। किसी को कोई कंप्लेन नहीं होगी। जिसको 70 करना होगा 70 करना होगा, जिसको 40 करना होगा 40 करना होगा, कुछ 100 भी करेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ, आप जो इंडिविजुअल के आवर्स आप चाह रहे हैं उसकी मिनट की उसको वैल्यू दीजिए। सारा लड़ाई झगड़ा उसी का है। अगर आप उसके हर मिनट की वैल्यू देते हैं तो बिलीव मी, कोई डिबेट नहीं होगा, और हर कोई हैप्पीली अपने टाइम को प्रोडक्टिव करना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहेगा। आप उसके मिनट का पैसा दीजिए, वो काम करेगा। 90 क्यों, 95 भी देगा आपको, 100 भी देगा। बट अगर आप उसको बोलेंगे नहीं, हम पैसे तो 40 घंटे के देंगे आपको, आप काम 90 घंटे कीजिए या 80 घंटे कीजिए, तो वो अनरिजनेबल है। मुझे लगता है वो रिजनेबल नहीं है। आप उसको 90 घंटे, उसके हर एक मिनट की आप वैल्यू बना दीजिए, और वो जितने मिनट देता है उतने मिनट का पैसा दीजिए। मैं तो घंटा भी नहीं, मैं तो मिनट की बात कर रहा हूँ। देखिए, सारे जी, डिबेट, किसी को कोई कंप्लेन नहीं होगी। आज की डेट में भी होता है ना कि हर आदमी कोई ज्यादा मेहनत करता है, किसी को ज्यादा कमाना है, किसी को कम कमाना है, वो कम मेहनत करता है। अलग अलग तरह के लोग हैं। तो अगर अगर कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी इंडिविजुअल को उसके हर मिनट का पैसा देता है, तो कभी भी ये डिबेट दोबारा होगी ही नहीं कि आपको कितने घंटे करने चाहिए। वो उसको जी। जितना लग रहा है उतने घंटे वो कर रहा है, उतना वो कमा रहा है। ज्यादा घंटे दे रहा है तो ज्यादा कमा रहा है। बहुत सिंपल है। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, बट उसके हर मिनट की वैल्यू भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको ये राइट। नहीं बोल सकते कि आपकी तनख्वाह तो इतनी ही है, बट आप मुझे 90 घंटे दीजिए या 100 दीजिए या 70 दीजिए। जी, वो गॉट योर रिजनेबल पॉइंट। नहीं है। राइट, तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर, ठीक है, ऑन एन एवरेज तो काम करने के घंटे होते हैं उतने आपको करने हैं, एक अलग डिबेट है ये तो, क्योंकि मैंने यहाँ चलते चलते सवाल पूछ लिया। लेकिन अपने काम को प्रोडक्टिव बनाइए, जितना भी आप काम कर रहे हैं, प्लस जो कुछ स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि काम भी सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं ना आप किसी जगह पे, वो एक पूरा इकोसिस्टम है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वो इंटरेक्शन कितना प्रभावी है, कितना काम का है, कितना आउटपुट देता है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अच्छी खबर ये है कि आपके इस साल इंक्रीमेंट्स अच्छे होने वाले हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है वो भी हमने बता दिया, तो एक और अच्छी खबर, बाकी सब कुछ आपके हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही महानुभावों का, ये सारी बातें हमारे साथ करने के लिए और हमें ये बताने के लिए। नमस्कार।